मामा जी को फोन करके उन्हें आगरे से विदा करने का खेल तो खेला, लेकिन अफसोस बंसी वाले मेरे साथ थे और मामा जी की ट्रेन छूट गई। खेल की शुरुआत तुमने की थी, झूठा फोन करवाकर कि ट्रेन 4 घंटा लेट है ताकि मामा जी की ट्रेन छूट जाए। क्या मैंने झूठा फोन करवाया? ना ना तारा, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था कि मैं मामा जी को रोकूं कैसे, लेकिन फिर बंसी वाले की कृपा से रेलवे वालों का ही फोन आ गया। झूठ मत बोलो, मैंने रेलवे के ऐप पे चेक किया था, ट्रेन एकदम राइट टाइम पे थी। और अगर ट्रेन राइट टाइम पे थी तो रेलवे से कोई ऐसा फोन क्यों करेगा? क्या हुआ छुट्टन, किसका फोन था? रेलवे वालों का फोन था। अरे हमारी जो ट्रेन है ना वो 4 घंटे लेट चल रही है। तो फोन तो तुमने ही करवाया था। और अब सुन लो, आज तो तुमने मामा जी को रोक लिया, लेकिन कल नहीं रोक पाओगी। कल आलोक के घर से एक नहीं 2 विदाई होंगी, एक तो मामा जी की और एक तुम्हारी। अगर मामा जी को रेलवे की तरफ से ट्रेन 4 घंटे लेट होने का फोन नहीं आया था तो वो फोन किया किसने? मेरे अलावा और कौन है जो ये चाहता है कि मामा जी आगरे से ना जाएं? कौन हो सकता है वो? आखिर मामा जी के रुकने से उसे क्या फायदा? आइसक्रीम चला गया पता। कब से कह रहे थे कि आइसक्रीम खिलाने ले चली, आइसक्रीम खिलाने ले चली, बहानेबाजी करते रहे, फोन पे खेलते रहे हैं? अब ताला लगा के चला गया ना, अब कैसे खाएंगे आइसक्रीम? अब ना घर में घुस के दिखाओ। मजाक मजाक ना, मैं कल ना आइसक्रीम ना घर में लेके आऊंगा। घर पे लेके आओगे? वाह। कल ना आइसक्रीम लेकर आना, कल ही, उससे पहले नहीं। हाँ? शांति शांति ठंडी बहुत है शांति, मैं मर जाऊंगा शांति, मैं मर जाऊंगा। ज्यादा नाटक नहीं समझे, घर में बेलन तैयारी है, देखिए इधर ही बना बन। छोड़ो हाथ, दूसरा भी। खड़े हो जाओ। लो। जो पति अपनी पत्नी की बात हल्के में लेता है ना, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, समझे? घर में घुस के दिखाओ, तब बताती हूँ। ये हो जाओ इसे क्या बोल रहा हूँ? तो इस नंबर से कॉल आया था जिसने कहा कि ट्रेन 4 घंटे लेट है, जिसने चाहा कि मामा जी की ट्रेन छूट जाए। कौन है? ठंडी कितनी है? ठंडी। गर्मा गर्मी का माहौल भी बहुत था। किसको बोलना नहीं है, इज्जत का सवाल है, समझ सकता है ना। अपने बीवी का जुल्म कब तक सहोगे? मुंह खोलकर कब कहोगे? बहुत हो गया जुल्म का इम्तिहान, उसके जुल्म करने का और तुम्हारे जुल्म सहने का। अरे जिसे खाना था प्यार से अपने बीवी के हाथ से वाटरमेलन, वो खा रहा है बेलन। जिसको होना चाहिए अपने घर का साकाल, उसको दे रहा घर से निकल। सही। क्या सही? जाकर बोल दो अपनी बीवी से क्या कि तुम हो एक हस्बैंड, लोग अब लीगल स्टैंड। तुम्हारे साथ है ये एलएलबी नंदन कुमार। वो कौन है? अरे आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। एलएलबी नंदन कुमार। हाँ। बोल दो क्या कि तुमको नंदन एलएलबी मिल गया है। हाँ। और वो डिवोर्स दिला कर रहेगा। हाँ। डिवोर्स दिला कर रहेगा, दिला कर रहेंगे, दिला कर रहेंगे।
लगता काम हो गया। मेरे वकालत की बोनी लगता यहीं से होनी। और कोई ग्राहक है बाबा? देख क्या रही है? यहाँ खड़ी खड़ी मेरी कुल्फी जमानी है क्या? नहीं मानेगी ना तू? कैसे मान सकती हूँ मैं? तू डोर तो मैं पतंग, सदा रहूंगी तेरे संग। तू सुई और मैं धागा, मोह जन्म जन्म का लागा। गलती मेरी ही है जो मैंने तारा की बात मान ली। कैसे मान लिया मैंने कि तू उसका साथ दे रही है? मैंने मामा जी के फोन पे जब तेरा नंबर देखा ना, तब एहसास हुआ कि मैं भले तुझसे रूठ गई, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सामने आके ना सही, पीछे से तूने मेरी हेल्प की। अब गले भी नहीं मिलेगी क्या? सॉरी। चल चल बस, अब जो हुआ सो हुआ। मामा जी की ट्रेन तो छूट गई ना? हाँ, छूट गई, लेकिन तुझे नहीं पता तारा ने क्या कांड किया। क्या किया? उसने ना तेरी तरह रेलवे वाले बन के मामा जी को फोन किया और उन्हें कहा कि उनकी ट्रेन टाइम पर है। तो मामा जी तो पहुंच गए स्टेशन, लेकिन फिर बंसी वाले की कृपा से ट्रेन छूट गई। लेकिन मामा जी अब कल चले जाएंगे। लोग फिर तारा के पास चला जाएगा, अब मैं क्या करूंगी? राबिया के होते कभी नहीं रोते, समझी तू? तू टेंशन मत ले, मुझे कुछ सोचने दे। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी मामा ये अरे बाप रे, अरे लग रहा है मामा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अदालत की धमकी देने की? अरे मेरी बात तो सुनो, जो मैंने कहा वो मैंने नहीं कहा। वो नंदन ने मेरे दिमाग में डाला था कि केस करो केस करो। झूठ बोला ना? झूठ बोल रहा है ये आदमी। देखिए, आइए। ये आदमी अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए भाभी जी आपको गुमराह कर रहा है। भाभी जी, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। जज साहब, मेरे मुवक्किल को परेशान करने के लिए इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तुमने तो बोला था कि वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि आप उस बेलन से बहुत मारे। बहुत अच्छा लगेगा ना तुम? नहीं अच्छा लगेगा। सॉरी। सुन, ऐसा आइडिया मिला है कि कम से कम कल तो मामा जी वापस नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मामा जी के जाने से पहले मुझे आलोक को भी तो मनाना है ना कि वो मुझे माफ कर दे। भाभी जी, शांत हो जाइए भाभी जी। कैसे शांत हो जाए? ये आदमी किसी काम का नहीं है। नंदन भैया हमारी जिंदगी में ना धनिया उगा के रखती है। धनिया कितना समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं समझता है। ये आदमी किसी काम का नहीं है। धनिया उगा के रखती है हमारी जिंदगी में। सुधरने का नाम ही नहीं लेता आदमी। ये सुधरेगा भी नहीं भाभी जी। हाँ, क्या बात, कितनी अच्छी हैं आप। और ये आदमी आपको हल्के में लेता है। देखो, आपको अबला नारी समझता है, जबकि इसको पता नहीं है कि ये अबला इसका तबला बजाने वाली नेरी नारी है। नहीं,
न्यारी नारी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भाभी जी, इसको सबक सिखा कर रहेंगे। अब ये नंदन LLB 24 घंटा आपके साथ खड़ा है। हाँ भाभी जी, कल मैं डिवोर्स का पेपर लेके आऊंगा, आप उस पर साइन कर दीजिएगा। फिर देखिएगा इसकी जो हालत करेंगे ना, इसको सबक सिखा के रहेंगे। सही कहा आपने, इस आदमी को सबक सिखाना पड़ेगा। धनिया बना दिया। चाय की व्यवस्था करेंगे। हाँ भाई, धनिया। लगता है हमारी वकालत की बोनी यहीं से है होनी। बस एक बार बोनी हो जाए, फिर अदालत की 1-2 तारीख के बाद दोनों को समझा बुझा कर एक कर देंगे। डिवोर्स थोड़े न होने देंगे। आलोक, पानी पी लो। इतना गुस्सा माफ नहीं करोगे? कुछ रिश्तों में कुछ चीजों की माफी नहीं होती है। लेकिन कुछ रिश्तों में इतनी नाराजगी भी तो नहीं होती। जिस रिश्ते में फीलिंग्स की कदर ही ना हो, उस रिश्ते का क्या फायदा? लेकिन अगर अनजाने में की गई गलती को माफ ना किया जा सके, फिर उस रिश्ते का भी क्या फायदा? तुमने जो किया वो अनजाने में नहीं किया आलिया। आलोक, मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं फौरन तुम्हें बता देना चाहती थी। आलिया, इस बारे में बात करने का क्या फायदा? तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ मामा जी आए हुए, वरना मैं यहाँ तुम्हारे पास कभी नहीं आता। और एक बारी मामा जी यहाँ से चले जाए तो इतना गुस्सा? आलोक, मेरी की गई ये गलती के सामने हमारे इतने सालों का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। ठीक है आलोक, अब मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि अगर अगले 48 घंटों में तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं आलिया परिहार अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। हेलो आलिया, सुन, काम हो गया। हाँ, मैंने पेपर चुरा लिया है। अब आंटी जी रोज की तरह राशिफल नहीं पढ़ पाएंगी और तेरे घर अखबार मांगने आ जाएंगी। फिर तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ राबिया, आज तो राशिफल मैं ही मम्मी को पढ़ के सुनाऊंगी और फिर शुरू होगा हमारे प्लान का असली असर। गुड, चल बाय। अब तक तो सत्संगी जी और भाभी जी के बीच में भड़क रहे शोले आग के गोले बन चुके होंगे। मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे से मारिए, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। तुमसे गलती क्या हुई? क्या बताएं, नंदन भैया ने हमें भड़काया। नंदन ने हमें भी भड़काया? इसका मतलब वो नंदन के बच्चे ने हम दोनों को भड़काया ताकि हम उसे उसका पहला केस दे सके, समझी? आने दो नंदन भैया को, ऐसा मजा चखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगा। मामा जी, मम्मी जी। धन्य भाग हमारे, आज हमारी मडोना हमको चाय बना के पिला रही है। क्यों? तुम्हारी बहू
तुम्हें चाय बनाकर नहीं पिलाती क्या? अरे देखो, एक आदर्श बहू का काम होता है अपनी सास की सेवा करना। अरे ये हम क्या भूल गए इसके सामने। छुट्टान, तुम समझे नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है, एक बार चाय मांगो तो 2 बार पिलाती है, 2 बार नाश्ता मांगो तो 3 बार खिलाती है, हम 3 बार इससे खाना मांगते हैं 4 बार हमको खाना खिलाती है। बस। मम्मी जी कितनी तारीफ करेंगी आप। मतलब ये बहुत आदर्श बहू है। थैंक यू मम्मी जी। फिर तो ठीक है। एक घर में एक पत्नी और एक पति का प्यार देखकर भाई मजा आ गया। बस आज की ट्रेन से तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा। मामा जी इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन और रुक जाते। नहीं बेटा, वो जाना जरूरी है, लेकिन अब तो मैं आते जाते रहूंगा, क्योंकि फूल का खिलना, फटे कपड़ों को सिलना और परिवार से मिलना बहुत जरूरी होता है। चलो मैं नहा कर आता हूँ। हम भी मंदिर होकर आते हैं। किसमिस नहीं चाहिए? अरे इसे गुस्से से क्या देख रहे हो? मैं असली किसमिस की बात करी, देखो। अब मैं सीधा अंदर जाऊंगा और भाभी जी से कहूंगा कि इस पेपर पे साइन कर दी कि वो मुझे अपना वकील अपॉइंट करती है। उसके बाद मैं ये पेपर लेके उस मोटे कद्दू के मुंह पे मार दूंगा। बोलूंगा जे चल रहा है यहाँ पे। आखिरकार मेरे वकालत की बोनी हो ही गई। हाँ, आ गए, आप चुप जाइए। आज ना इस बेलन को बहुत मजा आएगा। मेरी जगह कोई और भी मार खाएगा। आते हैं भैया। आइए ना, आइए आइए भैया। भाभी जी नमस्ते। अरे भाभी जी, आप ना इस कागजात पर साइन कर दीजिए। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आप मुझे अपना वकील नियुक्त करती हैं। भैया हमें ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये सब करना जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है? उस 2 टके 2 कौड़ी के इंसान का जुल्म कब तक सहोगी आप? इंसान? अरे वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जिसे आप समझती हो मासूम परिंदा, वो तो है इतना बड़ा दरिंदा। कब तक आप उसके जुल्म का बर्गर खाती रहोगी? मैं खाना नहीं दूंगा। कब तक उसके बदतमीजियों का पिज़्ज़ा खाने आपको नहीं देंगे? अरे उस बेरहम पास्ता से आपका क्या वास्ता? अबे जी, मैं आपका देवर हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपका वकील भी हूँ। चलिए, बोनी कराना है, करा दीजिए अपने हिसाब से। बात तो सही है, फीस बोनी तो देनी पड़ेगी ना। नंदन भैया कितना दे? अरे भाभी जी, आप भाभी हैं हमारी, सब क्या बोलूं? ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन वकील भी तो हूँ। अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा? चलिए 1000-2000 देखिए ना, दीजिए। गिनेगा कौन? हम गिनेंगे। नमस्ते। भाभी जी, ये क्या है? ये तो बेलन है। अभी आपको पड़ेगा। आलिया, ओ आलिया। मम्मी, हाँ तुम आ गई। तुम्हें पहले से पता था हम आने वाले? ना ना, मैंने तो तुम्हें देखा और फिर कहा कि अरे मम्मी तुम आ गई। अच्छा, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? तो क्या बताए बिटिया, वो मरा अखबार वाला आज हमें अखबार देना भूल गया। और तुम तो जानती हो ना कि सुबह सुबह हम राशि फल नहीं पढ़ते ना तो हमारा दिन अच्छा नहीं कटता। वो तो है। लेकिन मम्मी, अखबार तो हमारे घर में भी आता है। तो मेरा अखबार
तुम्हारा अखबार, मेरा घर तुम्हारा घर। मैं बनूंगी ना तुम्हारी दो आंखें, मैं पढ़ के सुनाऊंगी तुम्हें अखबार। हाँ चलो आओ, बैठो बैठो आराम से बैठो, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ अरे तुम जाके अपना काम करो, हमें दे दो, हम पढ़ लेते हैं। अरे मैं पढ़ रही हूँ ना, मतलब मैं पढ़ रही हूँ ना, बैठो तुम आराम से। हाँ हाँ सुनाओ। मेष राशि वालों के लिए लिखा है कि आज उनका दिन बहुत शुभ गुजरेगा। अरे वाह। और जे क्या लिखा है? विशेष चेतावनी, वो भी राशिफल पढ़ने वालों के लिए। अरे क्या ये? हाँ देखो यहाँ कहाँ लिखा है कि जिन लोगों के नाम र और छ से शुरू होते हैं, आज उन्हें किसी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, एक्सीडेंट का खतरा है। ओहो, हे बंसी वाले, र और छ वालों को बचा लेना। बंसी वाले हम बचाएंगे ही ना। हे बंसी वाले, मामा जी। क्या? मामा जी की जान को खतरा है। र से रणवीर सिंह। अब ये आलिया क्या नया गेम खेल रही है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.